हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड टू फिट। स्वागत है आपका फिटनेस का फंडा के अंदर में, जहां हम बात करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड इंडस्ट्री की सारी न्यूज के बारे में। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शो की अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पे हर पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कई लोग बोलते हैं कि नेगेटिव न्यूज ही क्यों बोलते हो, हर तरफ से नेगेटिव ही नेगेटिव है। तो मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव न्यूज जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं वो एक आईना है, आप ये समझिए, और आप उसे रिफ्लेक्शन के तौर पे देख रहे हैं। तो अगर सच का सामना अगर आप कर सकते हैं कि देखिए क्या चल रहा है सोसाइटी में, तो वो जानना ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। तो वो थोड़ा बहुत अगर जानेंगे, और पॉजिटिव बात तो हम करते ही हैं कि क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हमारे हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर, फिटनेस इंडस्ट्रीज के अंदर में, तो ये हम बात तो करते ही हैं। मैं स्पेशली इंडिया की बात करता हूँ अपने शो के अंदर में, और इंडिया की अगर बात करें तो काफी ही अलार्मिंग डेटा अभी जो आ रहा है, चाहे वो कैंसर से रिलेटेड हो, चाहे वो डायबिटीज से रिलेटेड हो, या फिर फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड हो। तो ये लाइन से ये न्यूज बनी हुई है। तो उसके अंदर पहली न्यूज है कैंसर रिलेटेड, जो कि सबसे बड़ी बीमारी है, और आज के लिए ये कॉमन एपिडेमिक या पैंडेमिक टाइप का ये बीमारी जो है इस तरह से फैल रही है, क्योंकि बहुत ही तेजी से ये फैलती चली जा रही है हमारी सोसाइटी के अंदर में। और कैंसर पहले हमें सुनने मिलता था अबव 50, अबव 60, लेकिन अब जो है एज 40 से नीचे आ चुकी है, और 40 अंडर 40 जो मेन एंड वुमेन्स है उसके अंदर में ये केसेस ज्यादा पाए जा रहे हैं। और उसका मेजर रीजन तो आप जानते ही हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज है। फिजिकल एक्टिविटी को टोटली लोग अवॉइड कर रहे हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं है उतने ज्यादा, अर्बन लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, तो स्ट्रेस बढ़ गया है, कमाई की चिंता है, घर की चिंता है। तो अगर बात की जाए तो मेंटल हेल्थ और लाइफस्टाइल के अंदर में फिजिकल एक्टिविटी और पुअर डाइट, ये बहुत बड़े रीजंस है। इस पे हमें काम करने की जरूरत है। जो मोस्ट टाइप के कैंसर जो है केसेस देखे जा रहे हैं वो यंग इंडियंस के अंदर में, वो है हेड एंड नेक कैंसर्स। ये काफी ज्यादा कॉमन पाए जा रहे हैं अगर कैंसर के डेटा की बात करें इंडिया के अंदर में। और बात की जाए वुमेन्स के अंदर में, तो ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर के केसेस काफी ज्यादा जो है वुमेन्स के अंदर में पाए जा रहे हैं। सॉल्यूशन सिर्फ इतना ही है कि आपको अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। बार बार मैं अपने हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल आजमाना शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा करके। फिजिकली एक्टिव कैसे हो सकते हो, आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करना शुरू कीजिए। आज नहीं करेंगे तो कल आपको मेडिसिन के साथ में शुरू करना होगा। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। वो आ रही है बैंगलोर से, और बेंगलुरु के अंदर में मोर देन 7000 केसेस जो है डेंगू या डेंगू के आप कह ले, उसके अभी तक रिकॉर्ड हो चुके हैं। और लास्ट के 3 वीक में मोर देन 1000 केसेस जो है वो वहां पे रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि हाईएस्ट है कर्नाटका की अगर हम बात करें तो। और ये कर्नाटक इंडिया के अंदर में अभी सबसे ज्यादा केसेस बैंगलोर के अंदर में पाए जा रहे हैं, स्पेशली इन अर्बन एरियाज। तो ये आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेफिनेटली जो है जब वीडियो पब्लिश हो रहा होगा तो बढ़ चुका होगा। ये वीडियो रिकॉर्डिंग के वक्त जो अभी आंकड़ा है वो 7000 के आसपास है टोटल, और 1000 जो है केसेस लास्ट 3 वीक्स के अंदर में देखे गए। तो काफी ही ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके रीजंस क्या क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक टाइप के मॉस्किटो होते हैं जिसे कहते हैं एडिसिस मॉस्किटो। इस टाइप के मॉस्किटो जो है डे बाइटर होते हैं, जो दिन के अंदर में ज्यादातर एक्टिव होते हैं। और जो पानी स्टैग्नेंट वाटर होता है, यानी जो पानी स्थिर होता है, जिसमें ज्यादा मोशन नहीं होता, जो हिलता डुलता नहीं है, जैसे कि फ्लावर पॉट के अंदर में अगर पानी है, या फिर आपने एक किसी बकेट को भर के रख दिया है जिसके अंदर कोई मोशन नहीं है, वो बस पानी पड़ा हुआ है एज इट इज, वैसे पानी के अंदर में, यानी पानी जो आपने जमा करके रख दिया है और उसके अंदर में कोई भी मोशन नहीं है, वहां पे वो मॉस्किटोज पलते बढ़ते हैं। तो ध्यान रखें कि वो मॉस्किटोज वहां पे ना पले बढ़े, और वैसे पानी को वहां पे जमा ना होने दे अननेसेसरी, अगर जरूरत ही नहीं है तो। फ्लावर पॉट्स भी अगर आप रख रखे हैं और उसके अंदर में खुला रख रखे हैं उसको, तो एक काम कीजिए, उसको कवर करने की कोई व्यवस्था करें अगर उसमें पानी डाल के रखे हैं तो। अदरवाइज हो सके तो बाहर कहीं पे रखें, और उसमें पानी बेवजह डाल के अननेसेसरी ना रखें, जिससे वहां पे मॉस्किटोज बढ़ने की चांसेस हो जाए। इसकी सिम्टम्स की बात करें तो ये सिम्टम्स जो है माइल्ड फीवर से शुरू होती है, स्किन पे रेडनेस से आने लग जाती है स्किन के ऊपर में, फेस के ऊपर में, जो कि हाई फीवर तक पहुंच जाती है। प्लेटलेट्स हो सकता है डाउन हो जाए यहाँ पे। तो इन सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है यूनाइटेड किंगडम से। एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका नाम है एपिलेप्सी। उसके इलाज के लिए एक साइंटिस्ट या रिसर्चर्स आप कह लें या डॉक्टर्स कह लें,
उन लोगों ने एक काफी बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है यूनाइटेड किंगडम के अंदर में, जो कि वहां के स्कूल बॉय के स्कल के अंदर में ये डिवाइस फिट किया गया है। इस डिवाइस का नाम है RNS सिस्टम। इस डिवाइस की मदद से ब्रेन के अंदर में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर में रियल टाइम डेटा लेने के अंदर हेल्प मिल सकती है, जिससे ट्रीटमेंट के अंदर में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी ट्रीटमेंट के अंदर में आसानी होगी। A British teenager has become the first child in the world to receive a brain implant to control epileptic seizures. Doctors placed a neurostimulator under his skull, which sends electrical signals into his brain and reduces seizures by up to 80%. 13-year-old Oran Nolson was 3 years old when he was diagnosed with a rare form of epilepsy, having up to 300 seizures a day. His mum said the treatment has given her hope. Oren is starting to re-emerge. I feel like I'm getting my child back a little bit by bit. It's going to take time, but for the first time in 10 years, we actually have hope. 3 more children will soon take part in the UK trial, which has been described as a game changer by experts. अब बात कर लेते हैं लैंसेट की स्टडी के बारे में। और लैंसेट की स्टडी के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने इंडिया को स्पेसिफिकली बताया कि हमारी आधी आबादी यानी 130 करोड़ की आबादी के अंदर में अगर हम बात करें तो लगभग 70 से 75 करोड़ की आबादी जो है फिजिकली अनफिट है। ये बहुत बड़ा अलार्मिंग फिगर है। सुधर जाइए। अगर आपके आसपास में जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे वो तो हो सकता है फिट पीपल हो, यंग एज के लड़के हो या लड़कियां हो, बट हो सकता है जो आपके घर के अंदर में लोग मेंबर्स हैं वो ये वीडियोस हो सकता है ना देख रहे हो। तो आप अपने घर के अंदर में ये अवेयरनेस लाना शुरू करें कि थोड़ा थोड़ा फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होंगे तो आने वाले टाइम के अंदर में आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को, भगवान ना करे बट हो सकता है तकलीफ आने शुरू हो जाए। और अभी हर घर के अंदर में ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये एपिडेमिक है, ये पैंडेमिक बन जाएगा। तो अभी से ही शुरुआत करने की जरूरत है, इससे ज्यादा और मैं इस बारे में नहीं कहना चाहता। अब बात करते हैं ड्रिंकिंग हैबिट्स के लिए। क्योंकि यहाँ पे मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूँ। और अल्कोहल अगर एल्टीट्यूड में पीते हो यानी आप प्लेन में पीते हो तो क्या इससे कोई इसके सेटबैक्स हो सकते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। प्लेन के अंदर में यानी हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर में अल्कोहल कंजम्पशन करना नेगेटिवली इफेक्ट करता है आपकी बॉडी के अंदर में। आपकी हार्ट रेट काफी ज्यादा हाई हो जाती है ये अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं अगर आप और हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर में, स्पेसिफिकली ऑन प्लेन। ना कि आपकी सिर्फ हार्ट रेट बढ़ेगी, आपको जो स्लीप पैटर्न है आपके वो भी बहुत ज्यादा इसके अंदर में डिसरप्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। किडनी ट्रांसप्लांट आपने सुना होगा या कोई भी ट्रीटमेंट जो आपने सुना होगा हॉस्पिटल के अंदर में या देखा होगा, वो छोटे से छोटे ट्रीटमेंट के अंदर एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे पेशेंट बेहोश रहे और वो देख ना सके कि क्या हो रहा है उसकी बॉडी के अंदर में। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पेशेंट की जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है और वो अवेक था, वो तो हर चीजों को उसने अपनी आंखों से देखा है और फील किया है। बात कर रहे हैं 28 साल के जॉन निकोलस के बारे में जिसकी सर्जरी हुई है नॉर्थ वेस्टर्न मेडिसिन इन शिकागो के अंदर में। Knee transplant and being awake through the entire process. This actually happened in Chicago. Doctors say the procedure is a game changer. ABC's Rhiannon Alley has the story. This morning, a medical milestone in Chicago. Are you awake, John? 28-year-old John Nicholas is now the first patient at Northwestern Medical to undergo a kidney transplant while fully awake. It's just a boost of energy to the team to be able to look back and say, we potentially changed the way that kidney transplant can be done. Instead of general anesthesia, which is typically used for this surgery, doctors gave Nicholas a single spinal anesthesia shot, similar to what's used during a C-section. The entire procedure was performed in less than 2 hours. We placed the spinal in the operating room with a little bit of sedation, and then that was the main anesthetic. It was incredibly simple and uneventful. The revolutionary surgery paving the way for life-saving kidney transplants in patients who can't have general anesthesia, while also cutting hospitalization for kidney transplants from 3 days to just 24 hours. Give an incredible gift to a friend is always a good feeling in your heart. That's 29-year-old Pat Wise, Nicholas's donor and best friend since elementary school. Wise says when he got a text about donating, he didn't hesitate to sign up. We've always said to each other that we're
ride or die friends, and that we're always kind of with each other for life. But actually having such a bona fide example where we've got each other's back, like it meant the world to me. अब वीडियो के एंड के अंदर में हम कुछ बात करते हैं आपके फायदे की, यानी अब आज हम बात करने वाले हैं मल्टीविटामिन्स के बारे में। मल्टीविटामिन्स आपने सुना होगा, हर कोई एडवाइस करता है, और अगर आप कुछ भी बीमारी होती है तो आप मल्टीविटामिन्स लेते हैं कोई भी टैबलेट्स के साथ। अगर आप पैरासीटामोल ले रहे हैं तो भी शायद मल्टीविटामिन्स आप साथ में लेते होंगे, कंज्यूम करते होंगे। और बहुत सारे लोग आज के टाइम में मल्टीविटामिन्स डेली बेसिस में लेते हैं। स्पेशली अगर बात करें ये जो रैनबैक्सी की जो रिवाइटल है, उसके ऐड के बाद में लोगों के अंदर में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होने लगी कि हाँ, हमारे बॉडी के अंदर में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगी है, तो हम डेली बेसिस में मल्टीविटामिन लेना शुरू करते हैं। अब देखिए, मल्टीविटामिन के लेने से कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीविटामिन ले सकते हैं, क्योंकि एक वो रिकमेंडेड डोसेज के अंदर में जो है वहाँ पे दी जाती है, एक जो टैबलेट्स बनाई जाती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ओवरडोज तो नहीं होता है। स्टिल मान लीजिए आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, प्रॉपर आपका फूड कंजम्पशन हो रहा है, और उसके अंदर वो ऑलरेडी विटामिन्स एंड मिनरल्स अवेलेबल हैं जो कि आप कंज्यूम कर रहे हो फूड से। अगर आप उसके अलावा अगर मल्टीविटामिन ले रहे हैं और जो आपको ज़रूरत नहीं है, यानी एक टैंक के अंदर में आप पानी फिल कर रहे हो और उसके ऊपर और ज़्यादा अगर आप पानी डालोगे तो वो टैंक फिल ओवरफ्लो होकर बाहर निकल आएगा। तो वही बात कर रहे हैं मल्टीविटामिन के बारे में केस में। मान लीजिए विटामिन सी है जो कि आपके मल्टीविटामिन से भी आ रहा है, और आपने कुछ फ्रूट्स खाए हैं जिससे मल्टीविटामिन जो रिकमेंडेड डोसेज है वो आपका पूरा हो चुका है ऑलरेडी, तो आपको ओवरडोज करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि आप अपने टेस्ट कराएं बॉडी का, डॉक्टर का पहले सलाह लें। डॉक्टर अगर आपको बोलता है कि आपकी ये डेफिशिएंसी निकल के आ रही है, आप ये विटामिन्स को ऐड करें, इस मिनरल्स को ऐड करें अपनी बॉडी में, तो ऐड कीजिए। अपने मन से मल्टीविटामिन को लेना शुरू ना करें। अब बात करते हैं मल्टीविटामिन्स अगर ले भी ले तो कौन किन लोगों के लिए मल्टीविटामिन्स है। जनरली अगर बात की जाए, मल्टीविटामिन्स बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं करती, पर स्टिल अगर हम मोटे मोटे तौर पे समझने की कोशिश करें तो मल्टीविटामिन्स उन लोगों के केस में ज़्यादातर हेल्प करती है जैसे कि वेजिटेरियंस या फिर वीगन्स। उन लोगों की डाइट जो है वो जो है प्रोटीन रिच डाइट नहीं होती, कार्ब रिच डाइट होती है, और उन लोगों को बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो सकता है शायद वहाँ पे मिस होते हो फूड से, तो वो वहाँ पे वो कंज्यूम कर सकते हैं बाकी मल्टीविटामिन से। अब बात करते हैं मल्टीविटामिन कौन सी ले, तो यहाँ पे दो तरीके की मल्टीविटामिन मार्केट में अवेलेबल है। एक जो आपको बड़े बड़े ब्रांड के साथ में, इतने बड़े बड़े डब्बे के साथ में आपको बहुत कम दाम में मिल जाती है, और दूसरी तरफ उतने ही कम दाम के अंदर में आपको मिल जाती है दवाई की दुकान के अंदर में, यानी मेडिकल शॉप के अंदर। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ फार्मेसी या फिर हेल्थ कार्ड की या फिर 1mg की, जो उनकी खुद की ब्रांडिंग के साथ वो लोग बेच रहे हैं, जो कि वो लोग खुद नहीं बनाते हैं, किसी और से सोर्स करवाते हैं, बनवा के जॉब बेसिस में बनवाते हैं और अपने लेबलिंग करके उसे बेचते हैं। तो आप उसके पीछे पढ़िए, वहाँ पे लिखा रहता है अ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट, और उसका जो लाइसेंस होता है वो इशू किया जाता है FSSAI के द्वारा। और जो वहीं पे आप मेडिकल शॉप से लेते हैं वो जो है वो एक फार्मा ग्रेड वाली मेडिसिन से होती है, जो कि आप मेडिकल शॉप से लेते हैं, तो उसकी रिलायबिलिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट। FSSAI के लाइसेंस के बेसिस में चल रही है एक कंपनी, उसकी जवाबदेही उतनी नहीं अगर आपको कुछ होता है तो, बट एक इसकी जो फार्मा ग्रेड की जो मेडिसिन है, जो मल्टीविटामिन है, उसकी जवाबदेही बहुत ज्यादा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वालिटी के अंदर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। क्वालिटी के अंदर में आप, क्योंकि नॉर्मल इंसान को इतना देखने नहीं जाएगा, तो क्वालिटी के अगर बात करें तो आपको फार्मा ग्रेड के अंदर में भी अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। आप वो सारे मल्टीविटामिन ले सकते हैं आफ्टर कंसल्टिंग योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर और डॉक्टर। ये था हमारा आज का फिटनेस का फंडा। ये कैसा लगा आप जरूर बताएं कमेंट करके। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको जरूर आंसर करूंगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं हर्ष शर्मा, धन्यवाद।